नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट निकल कर आ रही है आरआरबी की तरफ से। कहाँ से दोस्तों? आरआरबी की तरफ से। आरआरबी में किस चीज़ की वैकेंसी निकली हुई है लोगों को दोस्तों? एएलपी। देखिए, अभी आपके कुछ ही फॉर्म खत्म हुए हैं और आपको ये पता भी है कि आपके कुछ फॉर्म खत्म हुए हैं, लेकिन फिर से एक नई वैकेंसी जो आपको देखने को मिली है, काहे की? लोगो पायलट की। फिर से दोबारा से लोगो पायलट की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि आप ये जानते हैं कि ये आपकी किस चीज़ की वैकेंसी है? लोगो पायलट, यानी कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट, एएलपी के नाम से जो मशहूर है। ठीक है। अभी आपने इससे पहले कुछ ही समय पहले अभी आपका एक पेपर हुआ है, उसका एक पेपर रह गया है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले कि इसकी क्या लास्ट डेट है और किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसने आईटीआई कर रखी है उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। तो जिसका ड्रीम होता है ना रेलवे में जॉब करना, तो वो अच्छी तरीके से कर सकता है। जैसे कि इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो 12/4 यानी कि 12 अप्रैल 2025 इसकी स्टार्टिंग डेट थी। और लास्ट डेट की बात करें तो 11/5, क्या है 11/5, यानी कि एक महीने तक फॉर्म ये चलने वाले हैं। तो लास्ट डेट देखिए इसमें, जो यदि पेमेंट की किसी की कोई दिक्कत है तो आप पेमेंट जो है 13/5 तक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 13/5 तक पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन यदि किसी की कोई समस्या होती है तो 14 से लेकर 23 मई तक, क्या दोस्तों, 23 मई तक इसको ठीक कर सकता है। एग्जाम का भी कुछ नहीं, एज पर शेड्यूल है। एडमिट कार्ड अभी कुछ नहीं है सिर्फ। और अब बात करते हैं फीस की। यदि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हो तो 500 रुपये आपकी फीस होने वाली है। उसके बाद आप एससी में आते हो, एसटी में आते हो, तो उसमें जो आपकी फीस है 250 रुपये होने वाली है। उसके बाद यदि ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि लड़कियों के लिए जो फीस है आपकी 250 रुपये होने वाली है। उसके बाद यदि आप आफ्टर जो अपेयर इन द स्टेज फर्स्ट एग्जाम, यानी कि यदि आप पहले एग्जाम में बैठते हैं, तो आपके इसमें दो एग्जाम होते हैं, CBT 1 और CBT 2। यदि आप पहले एग्जाम में बैठते हो तो आपके 400 रुपये जो है रिफंड हो जाएंगे। तो यानी कि उसके अकॉर्डिंग देखो तो इनकी फीस कितनी हुई? 100 रुपये। लेकिन रिफंड जब होगा जब आप पहला एग्जाम देते हो। यदि SC हो, ST हो या फीमेल हो, ठीक है ना, SC ST फीमेल, इनकी जो रिफंडेबल फीस होगी वो 250 रुपये, यानी कि जितने लगेंगे 250 के 250 रुपये रिफंड हो जाएंगे। लेकिन जो आपके 400 रुपये है ये रिफंड किसके हो गए? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज इसमें यहाँ लिखी हुई है। तो इसीलिए जब भी आप फॉर्म भरो तो उसमें अकाउंट नंबर जो है ना अपना ही डालना। उससे फायदा क्या होता है, जब आप अपना ही अकाउंट नंबर डालते हैं तो उसमें आपको ये फायदा होगा कि पैसा आपके ही अकाउंट में आएगा। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भर देते हो, साइबर कैफे का अकाउंट डाल देते हो तो साइबर कैफे के पास वो पैसे आ जाएंगे। वो आपको हो सकता है कि बताए या ना बताए। ठीक है, एज ए फन है। ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम एज की बात करते हो तो मैक्सिमम एज की 18 होने वाली है। मिनिमम 18 होने वाली है और मैक्सिमम 30 होने वाली है, यानी कि स्टार्टिंग 18 साल से लेकर 30 साल इसमें आपकी होने वाली है। जो भी छूट है आपकी, जो टोटल वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी आपकी जो निकली है 9,970 वैकेंसी निकल रही है। कितनी? 9,970 वैकेंसी निकल रही है। उसके बाद 10वीं मैट्रिक। अब इसमें आपकी जो आईटीआई है, चाहे आपकी आईटीआई एससीवीटी से हो या एनसीवीटी से हो, दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं, एनसीवीटी भी और एससीवीटी भी। अब हम इसमें ट्रेड की बात करने वाले हैं। ट्रेड कौन कौन सी इजिबल है आप देख पा रहे हैं। फिटर ट्रेड भर सकता है, इलेक्ट्रिशियन वाले भर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रो मैकेनिक वाले भर सकते हैं। ठीक है। ये बहुत सारे मतलब ट्रेड है सब। सबसे पहले तो ध्यान रखना दोस्तों, आप जिस ट्रेड से भी बिलोंग करते हैं, यानी कि जिस ट्रेड से भी आपने आईटीआई करी, सबसे पहले तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी जो आईटीआई है कौन सी ट्रेड से है। यदि किसी को कोई भी समस्या है, जैसे कि आप यह रेडियो एंड टीवी वाली ट्रेड है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की ट्रेड है। कौन सी दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के नाम से एक ट्रेड है। उसके बाद एमएमवी के नाम से एक ट्रेड है, वायरमैन है, ट्रैक्टर मैकेनिक है। ठीक है, बहुत सारी तमाम ट्रेड है। आरएसी भी भर सकते हैं। उसके बाद यदि आपके पास कोई डिप्लोमा है, अब यहाँ देखिए, और 10वीं विद डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमेशन, इन इंजीनियरिंग, यानी कि जिन्हें यदि आईटीआई से अलग, यानी कि किसी ने डिप्लोमा भी कर रखा ना, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। या किसी ने बीटेक बीई कर रखी हो तो भी इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन मिनिमम योग्यता उसके पास भी 10वीं पास होनी चाहिए, वो 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद अब जैसे अभी एक चीज बहुत जरूरी है, कितनी सीट कहाँ है? अजमेर है। अजमेर में आपकी जनरल की 230 है, ईडब्ल्यूएस की 33 है, ओबीसी की 123 है। यदि आप ओबीसी में हो या एससी में हो तो आप हमेशा अपने ही उसमें देखोगे। यदि आप एससी के लिए फॉर्म भरते हो तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा सीट जो है कहाँ है। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, बेंगलोर। बेंगलोर में NA, यानी कि बेंगलोर में कोई सीट नहीं है। जनरल वालों के लिए, SC OBC किसी के लिए कोई भी सीट नहीं है। बाकी सभी के लिए आपको अच्छी खासी सीट दिखाई दे रही है। अब आपने देखा है 256 है, कहाँ? अजमेर में। ठीक है। अब ये किसके लिए है दोस्तों? देखिए, यदि आप SC या OBC के छात्र है, अभी हम SC को के हिसाब से बता रहे हैं। अजमेर में 262 सीट है। उसके बाद
सबसे ज़्यादा उससे पहली वाली ब्रांच में जो आई थी वो बिलासपुर में आई थी। आप एक बार देख चेक कर लीजिए, इससे ज़्यादा जो आपकी वैकेंसी है यानी कि 262 से वैकेंसी जो है किसी में भी ज़्यादा नहीं है। यानी कि अजमेर में आपको सबसे अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। कितनी दोस्तों? 262 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि सबसे अच्छी वैकेंसी होने वाली है। किसके लिए? एससी वाले छात्रों के लिए। तो एससी वालों के लिए यो भी एक प्लस का पॉइंट होता है कि आपको अजमेर में यानी कि नजदीक में, अब अजमेर में भी 2 है, WCR और NWR। तो आप देखना कि आपकी यहाँ से सिर्फ 4 ही वैकेंसी और यहाँ से 262 वैकेंसी। तो जब भी फॉर्म भरो बड़े ध्यान से भरना कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किसके लिए फॉर्म को भरा है। यदि आप एससी में से अलग यानी कि ओबीसी में, तो आप देख सकते हैं आपकी सीट कहाँ ज्यादा है। तो आप सभी लोग भली बात ही जानते हैं कि आपको फॉर्म को जब भरना होता है तो आप पहले सबसे पहले यही देखते हैं कि किस जगह सीट ज्यादा है और कहाँ कंपटीशन बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे आपने देख लिया, उसके बाद फॉर्म आपको कहाँ भरना है। ये जो आप लिंक देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि इससे ज्यादा आपको कुछ भी चीज चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना। यो आपको यहाँ दिख रहा है नोटिफिकेशन। यदि आप हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हो तो हिंदी में कर सकते हो, और इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश में भी कर सकते हो। दोनों में आपको इजीली तरीके से अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी को कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। किसी को कोई चीज मिलने में दिक्कत है, नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, किसी और चीज की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है दी, लेकिन ध्यान रखना कि संबंधित ITI से ही हो, प्रैक्टिकल से संबंधित हो, थ्योरी से कोई भी चीज संबंधित हो, तो आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।